कुछ साल पहले हम सभी भारतीयों की उम्मीदों पर एक बहुत गहरा झटका लगा था। 7 सितंबर 2019 की वो तारीख थी जब चंद्रयान 2 मिशन के तहत चांद पर भेजे गए लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह की साउथ पोल पर लैंडिंग करना था। लेकिन ये सॉफ्ट लैंडिंग पॉसिबल नहीं हो सकी और रोवर से इसरो का संपर्क टूट गया। खैर, चंद्रयान 2 अब पुरानी बात हो चुकी है और इसके बाद ही इसरो ने चंद्रयान 3 पर काम करना भी तुरंत ही शुरू कर दिया था। लेकिन कोरोना के कारण हम इसमें थोड़े लेट हो गए, पर देर आए दुरुस्त आए, शुभ घड़ी अब आ चुकी है। 14 जुलाई साल 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को दोपहर 2:35 को लॉन्च कर दिया गया है और इसके साथ ही भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में अपना एक और मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। और ये अंतरिक्ष यान करीब 1.5 महीने बाद यानी कि 23 अगस्त साल 2023 को शाम के वक्त चांद पर लैंड करेगा। हालांकि लैंडिंग का समय कुछ घंटे ऊपर नीचे हो सकता है और अगर इस बार ये सफल लैंडिंग हो गई तो भारत पूरी दुनिया में एक नया इतिहास रच देगा, क्योंकि भारत चंद्रयान को चंद्रमा की उस जगह पर लैंड करवाना चाहता है जहां पर आज तक दुनिया के किसी भी देश की नजर नहीं गई है। जो साइट या जो जगह आज तक दुनिया के लिए अनजान है, नासा के लिए भी, रशियंस के लिए भी और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के लिए भी। मून की किस जगह पर इसरो चंद्रयान 3 को उतारने वाला है, तो भारत चंद्रयान 3 को चांद की डार्क साइड यानी कि उसके दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने जा रहा है। चांद का साउथ पोल आज तक किसी ने नहीं देखा। वहां पर क्या है या क्या हो सकता है वो आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन दुनिया की स्पेस एजेंसीज को यह भनक है कि वहां पर पानी होने की संभावना है और वहां पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो भविष्य में मानव सभ्यता के काम आ सकते हैं और हो सकता है कि वहां पर हीलियम 3 भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। और इसी खोज में हमने भेजा है चांद के साउथ पोल पे चंद्रयान 3 को। यह दक्षिण ध्रुव दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अहम है, इसलिए चंद्रयान 3 की यह उपलब्धि ना सिर्फ भारतीय वैज्ञानिकों के लिए लेकिन पूरी दुनिया के सभी वैज्ञानिकों के लिए और सभी एजेंसीज के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए चंद्रयान 3 पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। लैंडिंग के बाद कितनी बड़ी होगी ये उपलब्धि दोस्तों। इस बार की लैंडिंग अगर सफल रही तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अब तक ये उपलब्धि पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास है, इसलिए फिंगर क्रॉस और बस ये सोचिए कि हो जाए, और होगा क्यों नहीं। इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रयास भी डबल मेहनत के साथ किए हैं। इतना ही नहीं, इस लैंडिंग के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा वो देश होगा जिसने चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव को एक्सप्लोर किया होगा। कौन कौन सी चीजें भेजी है हमने चंद्रयान 3 के साथ? चंद्रयान 3 को टोटल 7 पेलोड के साथ लॉन्च किया गया है। इनमें से 4 पेलोड लैंडर विक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, 2 रोवर प्रज्ञान के साथ और 1 प्रोपल्शन मॉड्यूलर के साथ। इनमें से 6 पेलोड चांद की सतह पर जाकर वहां पर अध्ययन करेंगे। वही प्रोपल्शन मॉड्यूलर के साथ गया हुआ पेलोड चांद की कक्षा में रहकर पृथ्वी का अध्ययन करेगा। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कैसे की जाएगी? तो दोस्तों चंद्रयान 3 को LVM-3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। LVM-3 का फुल फॉर्म है द लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अभी पृथ्वी से उड़कर चंद्रयान चांद की कक्षा की ओर बढ़ रहा है। एक बार कक्षा में पहुंचने के बाद प्रोपल्सन मॉड्यूलर लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा में लेकर जाएगा और इसके बाद लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूलर से अलग हो जाएगा और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आपको बताते चले दोस्तों कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग को नासा में स्थित मैट्रिक स्टेशन से ट्रैक किया गया था, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक की निगरानी बेंगलुरु में स्थित इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क से की जाएगी। चांद पर उतरकर चंद्रयान 3 का मिशन क्या होगा? तो दोस्तों हमारा रोवर चंद्रमा की संरचना और उसकी जियोलॉजी पर डेटा एकत्र करेगा और पृथ्वी पर भेजेगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान वहां के पर्यावरण का अध्ययन करेगा, वहां की तस्वीरें भेजेगा और वो प्रयोग करेगा जो आज तक चांद पर किसी ने नहीं किए। एस सोमनाथ ने यह भी बताया कि रोवर चंद्रमा की खनिज संरचना को समझने के लिए उसकी सतह पर खुदाई भी करेगा। लेजर बीम के जरिए वहां की चट्टानों को पिघलाने की कोशिश भी करेगा ताकि उत्सर्जन गैस का अध्ययन किया जा सके।
इस मिशन के माध्यम से भारत न सिर्फ चंद्रमा की सतह के बारे में ज्ञान का खजाना हासिल करेगा, बल्कि भविष्य में मानव विकास के लिए इसकी क्षमता भी हासिल करेगा। इस मिशन में सबसे बड़े जोखिम क्या क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों, पहला जोखिम तो ये है कि चंद्र पर जब आप कोई मानव रहित यान भेजते हैं तो उसका पूरा कंट्रोल कंप्यूटर के पास होता है, और एक इंसान होने के तौर पर हम 3 लाख किलोमीटर दूर बैठे इसे 100% कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और इसलिए ये पूरा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करता है। दूसरी बात यह है कि चांद पर कोई जीपीएस नहीं है। हमें धरती पर जीपीएस के माध्यम से लोकेशन की बहुत ही आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन चांद पर मोटे मोटे तौर पर तो हम लोकेशंस की जानकारी पा सकते हैं, लेकिन इसकी डिटेल में जानकारी हमें नहीं मिलती। कोई चीज चांद पर कहाँ है, किस हिस्से में है, कितनी दूर है, इन सभी चीजों का अनुमान एआई को ऑन बोर्ड सेंसर से लगाना होता है, और ये सभी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे पृथ्वी तक पहुंचती है, और इससे 2-3 नई और मुश्किलें पैदा हो सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस बार इन सभी चीजों का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा गया है। भारतीय वैज्ञानिक इस मिशन को कम खर्च में करने में कैसे कामयाब हो गए? तो दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रयान 2 मिशन की लागत एक हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम थी, और चंद्रयान 3 मिशन की लागत उससे भी 30% कम है। भारत में हमें एक चीज हमेशा सिखाई गई है कि हम संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करें और संभव हो तो उनका पुनः उपयोग भी करें। जैसे जब चंद्रयान 2 भेजा गया था तो उसके 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर कामयाब रहा और वो आज भी चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। और इस बार जब हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं तो ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा ऑर्बिटर वहां पर पहले ही एक एक्टिव हालत में मौजूद है, और ऐसे में हमने ऑर्बिटर की पूरी लागत इस बार बचा ली है। और इसरो की एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज्यादातर काम इन हाउस करते हैं, आउटसोर्स नहीं, यानी कि उनके वैज्ञानिक काफी सारी तकनीक अपने आप खुद ही डेवलप करते हैं, और इसी वजह से हम कम लागत में बहुत बड़े बड़े मिशंस को अमल में ला सकते हैं। और इसीलिए आज भारत दुनिया के सैटेलाइट्स को पृथ्वी के ऑर्बिट में चढ़ाता है, और दुनिया की स्पेस एजेंसीज इसरो को ये काम हंसते हंसते देती है। दोस्तों, अब अगर सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हुआ तो करीब 3 लाख किलोमीटर की यात्रा के बाद 23 अगस्त की शाम हम चांद के दक्षिण ध्रुव की रियल तस्वीरें हमारे घरों में बैठे बैठे देखने में कामयाब रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून विद द नॉलेज। आपको चंद्रयान 3 की हर एक अपडेट, हर एक जानकारी हमारे आने वाले वीडियोस में देते रहेंगे। और अगर आप चंद्रयान 3 की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन डिटेल में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाएं और द नॉलेज ऐप को अपने मोबाइल में फ्री में इंस्टॉल करें, जहां पर आपको हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी और फ्री ई बुक्स भी। सो स्टे ट्यून विद द नॉलेज। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर।